My father, a European scholar and aristocrat, and more, a warlock and werewolf, who, now dead, had left me another inheritance as well, the curse of a werewolf born. Well, आप ये लाइंस बहुत जल्द ही सुनने वाले हैं मार्वल्स की नई सीरीज वेयरवुल्फ बाय नाइट में। अब ये सीरीज किस पे है और क्यों है, ये जानते हैं इस सीरीज के मेन कैरेक्टर। लेकिन उससे पहले, वेलकम टू एज़रान एज़रान। जो जेकब रूसफ कैसे बना जैक रसल और वो कैसे एक्वायर करता है अपनी वेयरवुल्फ इनहेरिटेंस जो उसे उसके फैमिली ट्री में से मिलते हैं। तो आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। वेल, हर ड्रैकुला एंड वेयरवुल्फ का ओरिजिनेशन हमेशा की तरह ट्रांसिल्वेनिया से ही शुरू होता है एंड सेम ये कहानी यहाँ से भी स्टार्ट होती है ट्रांसिल्वेनिया में, जब ग्रेगरी रूसफ अपनी वाइफ लुइसा को एवेंज करने के लिए जाता है ड्रैकुला को मारने। बट इसी दौरान ड्रैकुला के साथ एक फीमेल वेयरवुल्फ होती है जो ग्रेगरी को कर्स कर देती है अपनी बाइट से एंड वहां से रसल फैमिली में शुरू होता है वेयरवुल्फ कर्स। फिर इस इवेंट को ट्रिगर करने के लिए हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, जब एक डार्क होल्ड कॉपी जो ग्रेगरी ने अपने फैमिली ट्री में रखी होती है वो मिलती है ग्रेगर रूसोफ को, जो उस टाइम पर ट्रांसिल्वेनिया में एक स्कॉलर होता है एंड वो ट्रिगर करता है वहां वापस इस कर्स को एंड इसके चलते वो अपनी वाइफ एंड बच्चों को अलविदा कर देता है लॉस एंजलिस की तरफ, ताकि वो उन्हें हार्म या उन्हें वेयरवुल्फ ना बना दे। बट ये कर्स के इवेंट्स ट्रिगर हो चुके होते हैं, तो अपनी फैमिली को अपने से दूर करके इवेंचुअली ग्रेगरी को एम्ब्री मॉब मार देता है ट्रांसिल्वेनिया में। ये बन जाता है एक कर्स का ट्रिगर पॉइंट जेकब एंड लीजा में। लॉरा वो चली जाती है एलए, वहां पर अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने के लिए फिलिप रसल के साथ एंड यहाँ से जेकब बन जाता है जैक रसल। अब ये कर्स जैक में ट्रिगर होता है जब वो होता है 18 ईयर्स का एंड उसे वहां से शॉकिंगली ये पता चलता है कि उसका स्टेप डैड असल में उसका अंकल है। फिलिप रसल ग्रेगर रूसफ का कजन ब्रदर होता है एंड इसी दौरान जैक रसल की माँ की भी मौत हो जाती है। बट वो जैक से एक चीज का प्रॉमिस करती है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस तुम अपने स्टेप डैड पर कभी भी हाथ नहीं उठाओगे। एट 18 बर्थडे जैक फर्स्ट टाइम टर्न होता है वेयरवुल्फ में एंड वो अपनी कॉन्शियस को गेन रखता है बिकॉज उसके मदर्स के लास्ट वर्ड कहीं ना कहीं उसके साथ रह जाते हैं। इसी चक्कर वेयरवुल्फ की रेज में आकर के फिलिप के ऊपर अटैक नहीं करता है, वहां से चला जाता है एंड यहाँ से रसल की वेयरवुल्फ जर्नी स्टार्ट होती है। कैसे वो 2 साल हर रात अपने आप को चेंड रखता है बट कभी कभी वो वहां से एस्केप भी कर जाता है, लेकिन कभी भी किसी को हार्म नहीं करता उसकी फेंट कॉन्शियस एंड उसकी डाइंग मदर के प्रोमिसेस की वजह से। बट कह सकते हैं कि रैदर लोग उससे एनकाउंटर के बाद उतनी अच्छी कंडीशंस में नहीं रहते। वेल, वेयरवुल्फ बनने के कुछ पर्क्स भी हैं, वो 9 पर्क्स के बारे में बताना चाहता हूँ। सिमिलरली जैसे जैक रसल जब वेयरवुल्फ बनता है तो उसके पास कुछ वेयरवुल्फ्स की स्ट्रेंथ भी आती है। फर्स्ट स्ट्रेंथ है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। नाउ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ में रसल आराम से 680 केजीज उठा सकता है, वो भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में। बट अगर वो वेयरवुल्फ में टर्न हो जाए तो वो 1 टन तक का वेट भी उठा सकता है एंड सुपर ह्यूमन जंप जिससे वो 18 फीट तक हवा में कूद सकता है एंड उसमें कमाल का सुपर ह्यूमन स्टैमिना। अगर वो अपनी वेयरवुल्फ की फॉर्म पे है एंड फुली एक्सर्ट भी करता है फॉर सेवरल नंबर्स ऑफ आवर्स, तब जाके उसे सिर्फ थकान महसूस होती है। सिमिलरली उसके पास सुपर ह्यूमन एजिलिटी भी है, उसकी बॉडी पर कुछ भी नेचुरल लिमिटर्स नहीं है, वो अपनी बॉडी को किसी भी तरीके से मनूवर कर सकता है। उसके पास सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस हैं, वो रफली ट्वाइस एज फास्ट है किसी एक फाइनेस्ट ह्यूमन एथलीट से। ना नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सुपर ह्यूमन स्पीड। नॉर्मल ह्यूमन में भी वो काफी एथलीट से तेज भागता है बट जब वो वेयरवुल्फ बन जाता है इट बिकम्स इनविजिबल ड्यूरिंग द नाइट। उसकी स्पीड को कोई भी मैच नहीं कर सकता एंड उसके सेंसेस भी उतने ही एक्यूटली शार्प हो जाते हैं। वो 100 मीटर के रेडियस के अंदर किसी की भी हीट सिग्नेचर्स एंड इंफ्रारेड को देख सकता है एंड स्मेल कर सकता है एंड वो 30 फीट के रेडियस के अंदर किसी की भी हार्ट बीट सुन सकता है। सिमिलरली उसके पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी भी है, उसे लो कैलिबर की बुलेट्स हार्म नहीं करती एंड वो काफी हाइट से गिरने के बाद भी ग्रेट शेप में रहता है। एंड क्लॉस एंड टीथ ऑब्वियसली तो हर वेयरवुल्फ के मेन होते हैं, लाइक वो स्टील एंड मेटल को एक फैब्रिक की तरह फाड़ सकता है। नाउ हीलिंग फैक्टर की अगर बात करें, उसके हीलिंग फैक्टर क्लोज टू डेड पूल है। वो अपनी बॉडी का कोई भी एम्पुटेटेड पार्ट उतनी ही स्पीड से हील कर सकता है। हालांकि एक इशू में जब डेडपूल उसका ब्रेन तक उड़ा देता है वो उसे भी हील कर लेता है। बाकी देखना यह है कि मार्वल की इस स्टोरी को
कैसे लाता है अपने फैंस के आगे। एंड हो सकता है कि रसल हमें एवेंजर्स में भी दिखे। आई मीन अब जिस हिसाब से मार्वल्स के सारे प्रोजेक्टेड इंटरकनेक्टेड रहते हैं तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। बाकी ये सीरीज कब तक रिलीज होगी वो हमें जल्द ही पता चल जाएगा। तब तक के लिए मैं लेता हूँ अलविदा और मिलते हैं एक और न्यू एपिसोड में एक और नए टॉपिक के साथ।